भगवान ने अपने बच्चों को वहीं कुएं पर बैठा के समझाया कि बच्चों सुन ली इसकी राम कहानी। जब गलती से इसने ब्राह्मण धन को अपना समझा तब इसकी यह दुर्दशा हुई है। तो जानबूझ करके जो विप्र धन का हरण करेगा उसकी गति क्या होगी स्वयं सोच लो। भगवान कहते हैं कुलम समूलम दहती ब्रह्म स्वारणी पावक। ब्राह्मण का धन हरण करने वाले का समस्त कुल ही नष्ट हो जाता है। इसलिए भगवान कहते हैं कोई हलाहल जहर पी जाए तो हो सकता है बच जाए, भयंकर दावाग्नि में कूद जाए तो भी शायद बच जाए, पर विप्र धन का हरण करने वाले को बचाने की सामर्थ्य तो मुझ में भी नहीं है। ये भगवान के वचन। नाहम हालाहलम मन्ने विषम यस्य प्रतिक्रिया ब्रह्म स्वम ही विषम प्रोक्तम नाश्य प्रतिविधिर्भुवि स्वदत्ताम परदत्ताम वा ब्रह्म वृत्ति हरिचय षष्टि वर्ष सहस्त्राणी विष्टायाम जायते क्रमी। पूरे अध्याय में बहुत विस्तार से भगवान ने वर्णन किया इस बात। हजारों वर्ष तक विष्टा का कीड़ा बनकर के सड़ना पड़ता है जो विप्र धन का हरण करता है। भगवान इतना क्यों डरा रहे हैं बच्चों को? क्योंकि भगवान ने अनुभव किया कि हमारे बच्चे थोड़े उद्दंड होते जा रहे हैं, साधु संत और ब्राह्मणों की भी अवहेलना करने लगे हैं, अवज्ञा करने लगे हैं। इसलिए भगवान उन्हें सावधान कर रहे हैं। भले ही तुम हमारे पुत्र हो और मैं ब्राह्मण्य हूं, ब्राह्मण भक्त हूं, जो विप्रद्रोही होता है वो सबसे पहले मेरा द्रोही है। विप्रद्विषम नरम दृष्ट्वा हरि दूरात पलायते और विप्राणाम सेवनात् आशु हरि रायाति मानसे। विप्रद्विषम नरम दृष्ट्वा, विप्रद्रोही मनुष्य को जब भगवान दूर से आता हुआ देखते हैं तो हरि दूरात पलायते, भगवान उसको आता देखकर दूर से ही भाग जाते हैं, कहीं इसका मुंह ना दिखाई पड़ जाए। और जो ब्राह्मण भक्त होते हैं विप्राणाम सेवनात् आशु हरि रायाति मानसे, ब्राह्मण भक्त के शुद्ध चित्त में भगवान बिन बुलाए भागे चले आते हैं। तो जब इतनी महिमा ब्राह्मणों की साधुओं की है तो फिर लोग वो श्रद्धा क्यों नहीं रखते? तब कहते एक कारण है, स्वल्प पुण्य बताम लोके विश्वासो नहीं बजायते। ब्राह्मण में, गाय में, मूर्ति में, प्रतिमा में, धाम में, पार्थिव ठाकुर जी के जो पार्थिव विग्रह होते हैं इन सब में स्वल्प पुण्य बताम लोके विश्वासो नहीं बजायते। जिनके थोड़े पुण्य होते हैं उनको विश्वास नहीं होता। ठाकुर जी साक्षात श्री विग्रह में विराजमान हैं, मंदिर के विग्रह में ठाकुर जी मूर्तिमान प्रत्यक्ष बैठे हैं। ये तभी श्रद्धा पुष्ट होगी जब आपके पुण्य प्रबल होंगे। कम पुण्य होंगे तो तुम्हें सिर्फ मूर्ति ही नजर आएगी, ठाकुर जी नहीं। इसलिए बिना पुण्य के श्रद्धा ही स्थिर नहीं होती।